हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करने हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एस लेवल फर्दर मैथ्स पेपर वन का ये टॉपिक था। उसके मैंने वीडियो सारी डाल दी। आज हम इसके टॉपिक्स करेंगे 2018 से 2024। इसके मैं सॉल्व की भी पीडीएफ नीचे डाल दूंगा, अनसॉल्व की भी पीडीएफ नीचे डाल दूंगा, नोट्स की पीडीएफ भी नीचे में डाल दूंगा। ओके, आ जाओ भाई। पहला सवाल हमारे पास वो कह रहा है, इट इज गिवन दैट द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 216 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कहाँ के कांस्टेंट है जहाँ, एंड रियल रूट्स ए आर और ए ओवर आर। ए आर माइनस वन क्या होता है, ए ओवर आर। क्यों? क्योंकि ये जब आर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए आर की पावर माइनस वन। ठीक है, तो मतलब ये इसी तरह है। तो मतलब ये इसके रूट्स है। ओके, ये इसके रूट्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स हो गया ए प्लस ए आर प्लस ए आर की पावर माइनस वन। क्या होगा? ए आर की पावर माइनस वन में होता है ए ओवर आर। ठीक है, ए ओवर आर। ठीक है, अब इसमें से ए को कॉमन ले लो यार। ए को कॉमन ले लिया, हमारे पास आ जाएगा वन प्लस आर प्लस वन ओवर आर। ठीक है, अब सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है? सम ऑफ रूट होता है एस वन के बराबर। इसके हम कह रहे होते हैं समीशन ऑफ अल्फा, जिसको हम कह रहे होते हैं। अभी हम समीशन ऑफ अल्फा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ना अभी एस वन भी ना कहो। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम कर लेते हैं सम ऑफ रूट। वैसे क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था? माइनस बी ओवर ए। क्यूबिक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता था? माइनस बी ओवर ए। ओके, तो अभी हमारे पास ये चीज आ जाएगी माइनस बी ओवर ए। ठीक है, ये ए दूसरा है, ये ए की बात मैं ये कह रहा हूँ। ये देखो, ये जो होता है ना, इसको कहते हैं ए, ये होता है बी, ये होता है सी और ये होता है डी। ओके, तो ये वाला ए दूसरा है, ये ए दूसरा है। इसको इस तरह स्क्वायर वगैरह ना कर देना। माइनस बी ओवर ए क्या आ जाएगा? माइनस 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 21 ओवर वन। ओके, माइनस माइनस 21 ओवर वन विच इज 21। तो सम ऑफ रूट किसके बराबर है? 21 के बराबर। ओके, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि ए वन प्लस आर प्लस वन ओवर आर है 21 के बराबर। ओके, ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। दूसरा हमारे पास आता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा क्यूबिक में। ठीक है, अब हमने अल्फा बीटा तो रूट्स है नहीं। ठीक है, कौन से रूट्स है? देखते हैं कौन से रूट्स है। रूट्स है हमारे पास ए आर और ए ओवर आर। ठीक है, तो ए है, ए आर है और ए ओवर आर है। ठीक है, तो अब हमने इसका प्रोडक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ए को ए आर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए को ए आर। ठीक है, ये देखो, ये ए बी फर्स्ट कर लो, यहाँ अल्फा है या बीटा है या गामा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा, तो प्लस आ जाएगा प्लस ए और प्लस ए आर, ए और आर। ये आर आर इससे कट गया। ओके, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर ओवर आर प्लस ए स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर को कॉमन ले लो। ऐसा करो, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते तो हमारे पास बन जाएगा आर प्लस वन ओवर आर प्लस वन। ये तो वही बन गया। देखो, यहाँ भी यहाँ भी। अभी स्क्वायर ये किसके बारे होता है? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारे पास सी ओवर ए के बराबर। सी ओवर ए, सी ओवर ए क्या चीज है हमारे पास? सी ओवर ए है के ओवर वन विच इज जस्ट के। हमारे पास के आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास के आएगा। तो अब ए स्क्वायर वन प्लस वन ओवर आर प्लस आर इज इक्वल्स टू के। ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही करते हैं बोल के। ठीक है, ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज है, आ जाओ। अब कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तीनों जो रूट्स है उनको मल्टीप्लाई कर देना। तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, ए को मल्टीप्लाई करना है किससे? ए आर से और ए ओवर आर से। ए ओवर आर से। ठीक है, तो ये और ये कट जाएंगे तो ए क्यूब आ जाएगा हमारे पास। हाउ मच? माइनस डी ओवर ए। माइनस डी ओवर ए। माइनस डी ओवर ए किसके बराबर है? माइनस माइनस 216 ओवर वन। माइनस माइनस 216 ओवर वन। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस 216 ओवर वन। ये हमारे पास आ जाएगा 216 किसके बराबर? ए क्यूब के बराबर। तो अब दोनों जगह जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा एक ही आंसर आएगा ए का, विच इज 6। ओके, ए हमारे पास आ रही है वैल्यू 6 की। अब ए 6 आ रहा है, हमें चाहिए यहाँ से ऐसा करते हैं हम आर को निकालते हैं ना।
ठीक है, यहाँ से हम ऐसा करते हैं, मैं आर को निकालता हूँ, ये हमारे पास आ गया 6, बल्कि इसको मैं नीचे ही कर लेता हूँ, ऐसा करते हैं वहाँ आ जाओ। ठीक है, 2 का डर से करते हैं 6 1 प्लस आर प्लस 1 ओवर आर की पावर इज इक्वल टू 21 था। ओके, अब इधर ऐसा करो, आप कॉमन ले लो। ठीक है, जब आप एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर इज इक्वल टू 21। आर स्क्वायर कैसे आ जाएगा, ये देखो, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर किया ओवर आर किया, यहाँ मल्टीप्लाई बाय आर किया ओवर आर किया, यहाँ पहले का वन है, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1। क्यों, यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आर से और डिवाइड करेंगे आर से, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे आर से, डिवाइड करेंगे आर से, तो ये आ जाएगा आर और ये आ जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे जो है हमारे पास कॉमन एलसीएम आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 21 ओवर 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जब 6 यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, 21 ओवर 6। अब हम करते हैं 21 ओवर 6 किसके बराबर होता है, 21 ओवर 6 होता है 3.5 के बराबर, तो आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3.5 आर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2.5 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप ऐसा करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ओके, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 2.5, सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस 2.5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, अंडर रूट हाउ मच, माइनस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 एंड 1 माइनस 4 1 1। ओके, तो ये इसका पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 2a। ओके, 2 और हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, r1 हमारे पास आ जाएगा हाउ मच, r2 हमारे पास आ जाएगा हाउ मच, r1 हमारे पास आ रहा है 2 और r2 आएगा हमारे पास 0.5। ओके, तो अब तो अब हमने करना है रूट्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, अब हमने रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अब रूट्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें ये फाइंड करना है कि जब हमारे पास R2 है तो हमारे पास ये हमारे पास ए तो हमारे पास 6 है ना, ए हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब जब R2 है तो ए आर क्या बराबर है, और व्हेन R इज इक्वल टू 2, व्हेन R इज इक्वल टू 2, ए आर किसके बराबर है, एंड ए ओवर आर किसके बराबर है। ओके, ए ओवर आर, ए जो है वो 6 है, हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ए हमारे पास किसके बराबर है 6 के। अच्छा ठीक, ए आर किसके बराबर है, जब R2 है तो हमारे पास ए आर हो जाएगा 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 के बराबर। ओके, ए ओवर आर हो जाएगा हमारे पास, ए ओवर आर इज ए इंटू आर की पावर -1। ओके, ए ओवर आर आ जाएगा, 2 से हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ओके, तो ए ओवर आर हमारे पास 3 आर है। अभी उसने ए ओवर आर उसने उसकी वैल्यू नहीं की, उसने कहा था मुझे रूट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए, रूट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज। अच्छा, तो अब हम ऐसे करते हैं, जब हम इसको बराबर करते हैं कि जब हम व्हेन r इज इक्वल टू 0.5, व्हेन r इज इक्वल टू 0.5। ओके, तो हम इसको कर लेते हैं, इसको मैं ध्यान ले आता हूँ, व्हेन r इज इक्वल टू 0.5। ओके, बल्कि हम 0.5 नहीं लिखते हैं, 0.5 ही लिख लो, फिर आपको उसका मसला 0.5 मतलब 1/2। ओके, तो ए आर किसके बराबर है, ठीक है, ए 6 तो वही रहेगा, ए आर आ जाएगा 0.5, 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 के बराबर। ओके, हमारे पास आंसर आ रहा है 3, और जब आप ए ओवर आर करोगे तब आप करोगे 6 ओवर 0.5, तो हमारे पास आंसर आएगा 12, 6 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास रूट्स के हमारे पास क्या आंसर आएगा, रूट्स हमारे पास आएंगे, एक 12 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 6 ए जो है हमारे पास 6 के बराबर आ रहा है, और एक जो है वो 3 आ रहा है, ए आर और मतलब ए ओवर आर। क्या मतलब, उसने ये नहीं कहा कि ए ओवर आर और ए आर की उसमें अलग वैल्यूज नहीं, उसने कहा था मुझे रूट्स की वैल्यू बताओ। तो रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक हमारे पास आ रहा है 6 3 12 या 6 12 3। ठीक है, मतलब रूट्स जो है वो दोनों चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, कभी से ए आर जो है उसमें 12 आ रहा है, कभी उसमें 3 आ रहा है, लेकिन जो रूट्स है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूट्स, रूट्स उसने कहा है ना कि मुझे रूट्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो रूट्स हमारे पास किसके बराबर आएंगे, रूट्स हमारे पास आएंगे, रूट्स इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनका क्या आंसर आ रहा है। तो रूट्स हमारे पास आ रहा है, एक 3 आ रहा है, ठीक है, एक 12 3 आ रहा है, 12 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, 3 12 6। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि उसने कहा था रूट्स की मुझे वैल्यू बताओ,
उसने ये नहीं कहा कि मुझे ए आर की अलग वैल्यू बताओ, ए आर की वैल्यू कब जब ए की फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर टेल द वैल्यू ऑफ ए आर या ए ओवर आर, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा मुझे रूट्स की वैल्यू बताओ। 12 इज अ रूट, 3 इज अ रूट, 6 इज अ रूट। 6 तो 6 का रहेगा, यहाँ भी 3 इज अ रूट, 12 इज अ रूट। क्या मतलब 12 एक रूट आ रहा है, 3 एक रूट आ रहा है, तो रूट क्या है, 3 है, 3, हाँ जी, 12 रूट है, और 6 तो हमेशा रह रहा है, ठीक है। 12 और 3 की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, लेकिन डजेंट मैटर। रूट का मतलब है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, एक वैल्यू में ए आर की 12 आ रहा है, एक वैल्यू में 3 आ रहा है, लेकिन डजेंट मैटर। सोल्यूशन जो है एंड में वही आ रहा है कि रूट्स का आंसर जो हमारे पास आ रहा है, सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 12, 3 एंड 6, ठीक है। वो हमारे पास 12, 3, 6 आ रहा है। अब वो कह रहा है के की वैल्यू बताओ। मेरे पास आर की भी वैल्यू आ गई है, मेरे पास उसकी भी वैल्यू आ गई है। हमने अब इधर डालना है और हमने के की वैल्यू को इस्तेमाल करके के को निकाल लेना है। ओके, या हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, के ओवर ए स्क्वायर जो है वो 21 ओवर ए के बराबर है। क्यों, मैं बता देता हूँ, आ जाओ। हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, पहली वाली हमारे पास इक्वेशन आई थी, हम ब्लैक से लिखते हैं, ए 1 + 1 ओवर आर इज इक्वल्स टू 21। क्या मतलब, हमारे पास अब इसकी वैल्यू आ गई है। बजाय इसके कि हम आर की डिफरेंट वैल्यूज प्लग इन करें, हम उनको यूज कर लेते हैं कि ए की वैल्यू को यूज कर 21 ओवर ए हमारे पास 6 तो आ जाएगा 21 ओवर 6। ये हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन थी हमारे पास ये। दूसरी इक्वेशन हमने की थी ब्लू से, ठीक है, ब्लू से हम ब्लैक से की हुई है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 1 + R + 1 ओवर आर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू के। ओके, 1 + R, हाँ जी, क्या आ गया, ये रही दूसरी, 1 + R + 1 ओवर आर इज इक्वल टू के। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर था, इधर ए स्क्वायर था, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर था, अब हम मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्या कहते हैं, इसको मैं रेस करूँ, ये इसके बराबर आ जाएगा कि 1 + R + 1 ओवर आर इज इक्वल्स टू के ओवर ए स्क्वायर। के ओवर ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, के ओवर ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, हाँ जी भाई, हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी दूसरी, 1 + R + 1 ओवर आर इज इक्वल्स टू के ओवर ए स्क्वायर। के ओवर ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, 6 स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये दोनों जो चीजें हैं, ठीक है, ये हम कह रहे थे, ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास है, इसको इधर लिख लेते हैं बल्कि, हाँ जी, ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। तो अब ये जो चीज है, ये हमारे पास है कॉमन, ये वाली जो चीज है ना, 1 + R + 1 ओवर आर किसके बराबर आ रहा है, 21 ओवर 6 के। 21 ओवर किसके बराबर आता है, 3.5 के, हाँ जी, ऊपर भी था, ठीक है। और ये 1 + R और किसके बराबर है, के और 6 स्क्वायर, तो दोनों का हम इक्वल रख देंगे, ठीक है। इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आएगा 21 ओवर 6 इज इक्वल टू हाउ मच, के ओवर 6 स्क्वायर। ओके, तो आप करोगे 21 को 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ओवर 6 करना है, हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो के हमारे पास आएगा, के हमारे पास आएगा 126। ओके, इसको मैं पीछे कर लूँ थोड़ा, चलो भाई, ठीक है। के हमारे पास कितना आ रहा है, के हमारे पास आ रहा है 126। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, और ये हमारे पास जो है वो पूरा सवाल भी हो गया। ओके, हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल हमारे पास, मैंने ये पहले सॉल्व किया हुआ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सवाल इतना था कि ये जो इक्वेशन है उसके पास ये किसने इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स से अल्फा बीटा गामा। उसने कहा मुझे सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करो y = 3x - 1 की, ठीक है, 3α - 1, ठीक है। जब x आप करोगे तो यहाँ तो आप एक्स क्यू के अल्फा, जब अल्फा के बराबर होगा तो y = 3α - 1 आ जाएगा, ठीक है। जब y बीटा के बराबर होगा तो y = 3β - 1 आ जाएगा, और जब y गामा के बराबर, x गामा के बराबर होगा तो y आ जाएगा 3γ - 1, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास ये इनके बराबर आ जाएगी। लेकिन अभी उसने कहा मुझे ये शो करानी है इक्वेशन, ठीक है। तो हमने x को पहले हम y के टर्म्स में ले आए, ठीक है। तुम्हारे पास आ जाएगा x को सब्जेक्ट बनाना है, और ये जो चीज़ है इसको यहाँ प्लग इन करना है, इधर प्लग इन करना है, इधर प्लग इन करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 9y + 1 ओवर 3 का होल क्यूब माइनस 9y + 1 ओवर 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 ओवर 3 - 2 = 0। ओके, 9 ओवर 3 क्यूब, 9 ओवर 3 क्यूब, ठीक है, ठीक है। 9 ओवर 3 क्यूब 9 ओवर 27 हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर 3। ओके, यहाँ देखो 1 ओवर 3 हो रहा है। अब a + b क्यूब, यहाँ आ जाएगा a y + 1 पे हमने होल क्यूब लगाना है, तो हो जाएगा a + b क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, y क्यूब + 1 क्यूब + 3 को y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3y a + b y + 1। ओके, y + 1, ठीक है। y क्यूब + 1 + 3y, ये 3y इसके साथ होगा 3y स्क्वायर, और 3y जो है 1 के साथ होगा प्लस 3y हो जाएगा ओवर 3 3y ओवर 3, हाँ जी, ठीक है। ये ओवर 3 यहाँ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 यहाँ आ जाएगा, प्लस y + 1 ओवर 3 यहाँ कर दिया, माइनस ये माइनस इसके साथ होगा तो -y स्क्वायर -2y - 1
अब ये y कैसे हो गया, y प्लस वन का होल स्क्वायर, 9 और 9 पहले तो कट जाएगा, y प्लस वन का होल स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन। ओके, अब वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन किसके बराबर है ये, अब ये माइनस के हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन। ठीक है, अब माइनस वन माइनस टू का हो जाएगा, ये -2 और यहाँ का और यहाँ -1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3। ओके, अब हमने 3 दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम नहीं ले रहे, दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 जो है वो इसके साथ होगा तो ये कट जाएगा, 3 ने इसके साथ भी होना है, इसने भी कट जाना। 3 जब इसके साथ होगा -3 वाई स्क्वायर -3 इंटू 2 विच इज 6 और -3 इंटू 3 विच इज 9 और ये 3 जब इसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3 ने जब यहाँ होना है ना तो 3 ने इसके साथ भी होना है, 3 ने इसके साथ भी होना है, 3 ने इसके साथ भी होना है, ये वाई स्क्वायर के साथ 3 ने इसके साथ भी होना, 2 के साथ भी होना, 3 ने इसके साथ भी होना, -3 के साथ भी होना। ठीक है, जब इसके साथ होगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, जब इसके साथ होगा तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, जब इसके साथ होगा -3 वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 को हम करेंगे तो आ जाएगा -6 वाई, और जब इसको करेंगे 3 से तो आ जाएगा -9, यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0। 3 वाई स्क्वायर यहाँ से कट जाएंगे, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, +1 + 1 +2 2 - 9 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो आ जाएगा -7 और यहाँ है y3y + y इज इक्वल टू 4y, 4y -6 इज y इज इक्वल टू -2y। ठीक है, आ जाएगा -2y और ये y क्यूब हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन हो गई शोन। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं कि मुझे ये हमें ये बात पता है कि इसको जो सम है इस रूट्स का, अब सम जो है ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको ये बताया α1 + β1। ठीक है, S2 इज α² + β²। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, नोट्स में लिखी हुई है मैंने बात। अब और ये भी मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि नोट्स मैंने सवाल कराया था कि Sn+3 जब इस तरह आ जाता है Sn+3 Sn+1 और -7 Sn इज इक्वल टू 0। ठीक है, S0 हो जाएगा ना। ठीक है, जब हम S0 करते हैं तो ये आ जाएगा S3 - 2 S1। ठीक है, -7 S0 किसके बराबर होगा, S0 हमारे पास 3 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 3 α - 1 की पावर 0 + 3 β - 1 की पावर 0 + 3 गामा -1 की पावर 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास S0 क्या आ जाएगा 3 के बराबर, इसलिए हम यहाँ 3 लगाते हैं। क्यों, क्योंकि 3 रूट्स होते हैं और मैंने आपको शो भी करा दिया कि 3 रूट्स होते हैं, इसलिए 1 + 1 + 1 करते हैं तो हमारे पास आता है 3। ठीक है, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, ठीक है, विच इज़ 1, इसलिए हम बताए 1 + 1 + 1 विच इज़ 3 S0 में। ठीक है, अभी हमने किया S3 -2 S1 -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21। S1 क्या आता है हमारे पास 3 α - 3 β - 3 गामा -1 को ऐड करना है। ये क्या सम ऑफ रूट्स के बराबर है, इस इक्वेशन के रूट्स है ये, तो इनका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, -b और a, इसके -b और a के बराबर। तो -b क्या है, a ये है, c है, d है, -b है 0, तो हमारे पास आ जाएगा या 0। ठीक है, -b आ जाएगा 0, मतलब S1 क्या है हमारे पास सम ऑफ रूट्स विच इज जो ये तीनों को ऐड करना है, तीनों रूट्स को ऐड करना हमारे पास सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू -b और a, जिसे हम कहते थे समीशन ऑफ अल्फा। ठीक है, अब -b क्या हमारे पास 0, तो आ जाएगा -2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, -7 को 3 से करेंगे -21 आएगा, S3 - 21 इक्वल टू 0, S3 हमारे पास आएगा 21 के बराबर। ये देख लो कि यहाँ जो b है वो 0 है, इसलिए मैं यहाँ 0 लगा रहा हूँ। अगर कोई b होता तो यहाँ मैं b लगाता, और a जो है वो 1 है, इसलिए मैं यहाँ 1 लगा रहा हूँ। ये a है, ये c है, ये d है। ओके, अभी मैंने किया S3 - 21 इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ s की पावर s-2, फाइंड द वैल्यू ऑफ s-2। हाँ जी भाई, हमारे पास अब वो कह रहा है s की पावर s-2 हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है s-2। अब s-2 हम फाइंड से फाइंड करेंगे, ये हमें पहले बता दी मैंने कि Sn+3। ठीक है, ये जब भी होगा Sn+3 -2 Sn+2 -7 Sn, यहाँ S0 था इसलिए हमने यहाँ था 7 3 था, और यहाँ था Sn+1, यहाँ 0 था इसलिए S1 आ गया था, और यहाँ आ गया था S3। ठीक है, वरना ये आपने कोई होती है आपके पास Sn+3 -2 Sn+1 -7 Sn। S की अब वो कह रहे हैं S-2 मुझे चाहिए, S-2 चाहिए, तो फर्ज करो मैंने यहाँ लगा दिया -2। हम यहाँ क्यों नहीं लगा रहे -2, अगर हम यहाँ -2 लगाते तो यहाँ अगर हम यहाँ -2 अगर हमने यहाँ लगाना है, हाँ अभी तक लगाना है -2, लेकिन फर्स्ट करो अगर हमने यहाँ -2 लगाना है तो हम कहते हैं यहाँ -5 + 3 होता है -2, या आता -4 + 1 तो आ जाएगा -4 और यह आ जाता -5, तो आपको -5 और -4 ढूंढना पड़ता, जो कि मुश्किल बात हो जाती है। अगर हम सिंपल यहाँ -2 लगाए तो हमें -2 ढूंढना है, या -2 + 1 करे तो हमारे पास आता है -1, और यहाँ आता -2 + 3 आता 1, S1 आता। ठीक है, हमने ढूंढा S की पावर -1, हम ढूंढ लेते हैं, आसान सी बात है वो, और इसके बाद -2 हमारे पास आ जाता है, 4 नंबर हमारे पास आ जाते मुफ्त के बगैर, कोई क्या कहते हैं हार्ड वर्किंग के, कोई क्या कहते हैं ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेशन के, हम आराम से अपना आंसर ले आते। ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे अभी -2, या इस
जो खाली चीज़ है उस पर हम लगा रहे हैं -2, यहाँ -2 लगाया, -2 + 1 किया तो 2 की एस -1 आ गया, फिर -2 + 3 किया हमारे पास आ गया S1, ठीक है, -2 + 3 हमारे पास आया S1, S1 -2 S -1 -7 S -2। अब S -1 क्या होता है? S -1 होता है हमारे पास 3 अल्फा + 1 की पावर -1 प्लस 3 बीटा -1, 3 बीटा + 1 की पावर -1 प्लस 3 गामा + 1 की पावर -1। तो ये अब नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 अल्फा + 1 प्लस 3 1/3 बीटा + 1 प्लस 1/3 गामा + 1, ठीक है। जब आप इसको ऊपर फेंकोगे तभी ये बनेगा 3 अल्फा + 1 की पावर इनवर्स। इसको इनवर्स कहते हैं कि पावर -1। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस में, ठीक है। रेजिस्टेंस में पैरेलल में जब हम पैरेलल में जब हम कर रहे होते हैं तो 1/r प्लस 1/r, ठीक है। और अगर हम r का करें तो आता है हमारे पास आता है 1/r प्लस 1/r का होल इनवर्स, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये करना है, ठीक है, तो हमने इस तरह हमारे पास बन जाएगी। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो ये तो यहाँ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 3 अल्फा + 1, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जब हमने यहाँ करेंगे 3 बीटा + 1 3 गामा + 1, यहाँ आ जाएगा 3 अल्फा + 1 3 गामा + 1, यहाँ आ जाएगा 3 अल्फा + 1 3 बीटा + 1। क्या ये आपके पास एक क्या वो वाली चीज़ लग रही है जानी पहचानी, बीटा गामा अल्फा बीटा। अगर मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ मैं अल्फा बीटा लगा दूँ, अल्फा गामा बीटा गामा, तो आपको क्या होगा, ये तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बन गया, जो कि होता है C/A के बराबर। तो ये भी C/A के बराबर है, लेकिन किस इक्वेशन के? इस इक्वेशन के। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? 3 अल्फा - 1 3 बीटा - 1 3 गामा - 1, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ हमारे पास आना था माइनस, ओके, इधर हमारे पास आना था माइनस। इसको मैं सही कर देता हूँ। हाँ जी भाई, सही कर दिया मैंने, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ आ रहा है 3 अल्फा - 1, हाँ जी, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 3 अल्फा - 1 3 गामा -1 एंड 3 बीटा -1, ठीक है। तो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं ये 3 अल्फा -1 3 बीटा -1 3 गामा -1, ओके। तो हमें बताइएगा, हमने एलसीएम लिया, ठीक है। इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे, ओके। तो हमने किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब अभी ये क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का हमारे पास, इसी क्वेश्चन का हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो ये हमारे पास आ जाएगा C/A क्या होता है हमारे पास? AB ये C है -2/1, ठीक है। -2/1 आ गया हमारे पास, -2/1, ओके, -2 चीज। और ये हमारे पास आया कॉन्स्टेंट्स क्या है? तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आता है -D/A के बराबर। तो इसमें -D/A किसके बराबर है? -D/A है -7/1 के बराबर, विच इज 7, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। -2/7 तो हमारे पास वो है S-1 के बराबर, ठीक है। तो S-1 क्या है? S1 के बराबर, S1 है हमारे पास -B/A के बराबर, ठीक है, विच इज 0 के बराबर। क्योंकि हमारे पास B था ही नहीं, तो हमारे पास 0 आ गया था, ठीक है। उसके बाद था -2, किधर है हमारे? हाँ, -2, ये हमारे पास इक्वेशन है -2/7, S की पावर -1 -2/7, S -1 है हमारे पास -2/7 और -2 हमारे पास पहले से था, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 2 4 4/7 -7 S -2 = 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/7 7S -2 S -2 आ जाएगा, ये 7 वहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/49। ये आया हमारे पास क्वेश्चन 2 डन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा टू अल्फा एंड अल्फा टू अल्फा एंड 4 अल्फा, ओके, वेयर पी क्यू एंड अल्फा नॉन रियल, जीरो नहीं है और कांस्टेंट्स है। शो डैट कि हमारे पास ये आ रहा है। अब हमारे पास ये कैसे आएगा? पहले तो मैं इसको देख लूँ कि मेरे पास सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है। पहले आपके पास आए ना सवाल, आपने देखना है कि सम ऑफ रूट किसके बराबर है, ठीक है। हम इसको कहते हैं ग्रीन से, ठीक है। सम ऑफ रूट्स है अल्फा + 2 अल्फा + 4 अल्फा विच इज इक्वल टू 6 अल्फा विच इज इक्वल टू -p। कैसे -p? विच इज टू -B/A ना, पहले मैं लिख देता हूँ -B/A, ठीक है। -B/A, क्यों? ये सम ऑफ रूट्स है, -B/A विच इज -p, ओके। तो आ जाएगा हमारे पास 6 अल्फा इक्वल टू -p, ठीक है। ये एक हमारे पास आ गया 6 अल्फा इक्वल टू -p। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम करते हैं रेड से। ये आ जाएगा अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 अल्फा। तो ये बन जाएगा कि किसके बराबर होता है? C/A के बराबर होता है, ठीक है। C/A किसके बराबर है? अभी C/A हमारे पास बराबर है Q के। वो है ना 1 है, C/1 है, हाँ जी। तो Q अभी आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8 4 12 14 अल्फा स्क्वायर, 14 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Q। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ 2, इसको मैं कह देता हूँ 1, ओके। अब हम कहते हैं ज़रा
तीसरी तीसरी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नहीं तीसरी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, ये था हमारे पास सम ऑफ रूट्स, रेड वाला था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हम करते हैं ब्लैक से। ओके ब्लैक से हम कर देते हैं अल्फा टू अल्फा एंड 4 अल्फा, इस इधर कर लेते हैं अल्फा टू अल्फा एंड 4 अल्फा किसके बराबर है, माइनस डी ओवर ए के, माइनस डी ओवर ए के, ठीक है, विच इज बराबर माइनस आर के, क्या बराबर है 8 अल्फा क्यूब, 8 अल्फा क्यूब। तो ये हमारे पास एक आ जाएगा। ओके ये थोड़ा सा बल्कि इधर कर लेते हैं, ठीक है इधर हम कर लेते हैं और हम कर लेते हैं इसको हम डब्बा बना देते हैं कि ये हमारे पास आ गया 8 अल्फा क्यूब। ओके अब हमारे पास ये तीन चीज़ें, अब उसने हमें आर नहीं चाहिए। फ़र्ज़ करो 4 नंबर का सवाल है तो इसमें थोड़ी सी हमें अकल लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी हम अकल लगाएं अगर, कि अगर हमें देखो हमें आर तो हमें चाहिए नहीं ना, आर तो मैंने अभी फाइंड ऐसे किया है, आर हमें चाहिए नहीं, अभी हमने ये फाइंड करना है कि हमें पी और क्यू आ जाए और अल्फा आ जाए। अगर हम क्यू को और पी को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है हम देख लेते हैं, ठीक है। क्यू और पी को हम डिवाइड करते हैं क्यों, क्योंकि हमें अभी चाहिए क्या चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए जिसमें अल्फा आ रहा हो और वडी से अल्फा आ रहा हो, पी आ रहा हो और क्यू आ रहा हो, ठीक है, पी और क्यू और अल्फा आ रहा हो, पी क्यू और अल्फा आ रहा हो, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कि 4 6 और ये 7 आ रहा है ना यार, ये 7 आ रहा है इसलिए तो हमारे पास बनेगी नहीं 7, ये आ जाएगा 7 और ये आएगा हमारे पास 7, ये भी हमारे पास 7 आएगा। अब देखो यार 14 को 7 से डिवाइड करते हैं हमारे पास 2 आएगा, हाँ 2 अल्फा आ जाएगा, हाँ जी। 14 को जब आप 14 अल्फा स्क्वायर को जब आप 7 अल्फा से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 और 2 हो जाएगा, तो बस आ जाएगा 2 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी, ठीक है। तो 2 अल्फा पी प्लस बन गई। क्यों, अगर हमने देखो आप हमेशा यहाँ ट्रायल एरर किया करो, 14 अल्फा स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं, 14 अल्फा स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 अल्फा से, ठीक है। 7 अल्फा 14 अल्फा किसके किसके बराबर है, क्यू के, अल्फा और 7 अल्फा किसके बराबर था, माइनस पी के, ठीक है, माइनस पी के। तब ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू क्यू ओवर माइनस पी, तो -2 पी अल्फा इज इक्वल टू क्यू, तो ये आ जाएगा 2 पी अल्फा, मैंने 2 पी अल्फा को राइट साइड में भेज दिया है तो हमारे पास आ जाएगा 2 पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी शोन। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि हमें ये शो कराना है और ये हमारे पास है 2 नंबर का। अब भाई शो कराते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें ज़रा क्यूबिंग की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो ज़रा हम पी क्यूब देखते हैं यार, पी क्यूब हमारे पास कितना बनेगा, ठीक है। इसको हम मैं कर लेता हूँ लेट से ऑरेंज से, ठीक है। पी क्यूब हमारे पास कितना बनेगा, पी क्यूब हमारे पास बनेगा 7 अल्फा इज इक्वल टू पी, 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। तो अब इस अगर मैं दोनों साइड्स को क्यूब कर लूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा कि माइनस पी क्यूब इज इक्वल टू 343 अल्फा क्यूब, तो मतलब पी क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस और थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, -343 अल्फा क्यूब, व्हाट इज क्यू क्यूब। अब क्यू हमें भी चाहिए ना, क्यू देखो यहाँ क्यू क्यूब आ रहा है तो ये तो हमें क्यू क्यूब चाहिए, ठीक है। तो क्यू पे हमने क्यूब लगाना है तो इसको हम कर देते हैं राइट से कर लेते हैं। क्यू क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा, क्यू हमारे पास पहले किसके बराबर है, क्यू हमारे पास बराबर था 14 अल्फा स्क्वायर के, 14 अल्फा स्क्वायर के। क्यूब लगा देना इधर, यहाँ भी क्यूब लगा देना, तो क्यू क्यूब आ जाएगा 14 क्यूब हमारे पास कितना होता है, 14 क्यूब हमारे पास होता है 17446 अल्फा, यहाँ 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा अल्फा 6, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्यू क्यूब। ओके अब हम करते हैं आर हमारे पास कितना था, आर हम कर देते हैं ब्लैक से कर लेते हैं आर ए, हाँ जी आर है हमारे पास, माइनस आर है ना अभी, माइनस आर इज इक्वल टू 8 अल्फा क्यूब, तो आर इज इक्वल टू 8 अल्फा क्यूब और ये भी मैं माइनस में। अब हाँ जी भाई, अब हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, अब ये देखो अगर मैं क्यू क्यूब और पी क्यूब को डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं क्यू क्यूब और पी क्यूब को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है। अगर मैं भाई देखो मेरा है अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं क्यू क्यूब और बी क्यूब को डिवाइड कर दूं, ठीक है, क्यू क्यूब और पी क्यूब को, क्यू क्यूब और पी क्यूब को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या चीज़ आती है, क्यू क्यूब हमारे पास किसके बराबर है 174
17446 अल्फा 6/343 माइनस 343 अल्फा हाउ मच इज इट 3। ठीक है, तो ये 6 माइनस 3 अल्फा हो जाएगा, तो ये आएगा अल्फा क्यूब आ जाएगा। और ये आप करोगे 17446 को जब आप करोगे तो आप डिवाइड करोगे इससे, तो आएगा आपके पास -8 आंसर, माइनस इतना बड़ा साइन, -8 आंसर। ओ ये तो हमारे पास आर के बराबर है। ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर है? ये चीज़ हमारे पास आर के बराबर है। तो क्या ये बात मैं कह सकता हूँ कि क्यू क्यूब, क्या ये मैं बात ब्लैक से लिख सकता हूँ कि क्यू क्यूब ओवर पी क्यूब इज इक्वल्स टू आर? ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आगे, क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू पी क्यूब आर क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब आर इज इक्वल्स टू 0। क्या यही इक्वेशन है? नहीं, इक्वेशन नहीं है ये वाली, इक्वेशन है ये वाली बना देते हैं। हमने ये बनाई थी ना, हाँ इधर तो आप यहाँ माइनस साइन में डाल दो। ठीक है, सिंपल सिंपल स्टफ। कैसे? आपने मैंने इस पी को यहाँ फेंक दिया, आपने इसको यहाँ फेंकना है। ठीक है, इसको यहाँ फेंकेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इन सवालों में हमारे पास जो है वो आपने सिंपल जो चीज़ है ना वो आपने याद रखनी है कि आपने ट्रायल एरर करना है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर करोगे और जो चीज़ आपको आती है उसको आप यूज़ करोगे तो आपका जो सवाल का जवाब है वो ज़रूर आएगा और इंशाल्लाह सही आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और आपने अगर ये शो वाले नहीं हो रहे, जैसे भी ये 2 वाला नहीं हो रहा था, इसको छोड़ देते, आगे दूसरे सवाल करते फिर आ जाते। ठीक है, नहीं अभी ये आसान सवाल होते हैं, इन पर ट्रायल एरर करोगे तो यूजली आंसर आ जाता है, इनमें टेंशन लेने की बात नहीं होती। अब हमारे पास आ रहा है ईजी सवाल। ईजी सवाल हमारे पास क्या है? ईजी सवाल वो कह रहे हैं, अब इसको हम कर लेते हैं रेड से। ठीक है, कि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा, अब इधर मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा मेथड भी है। अभी आप S2 वाला नहीं, आपके पास है इक्वेशन वाला। ठीक है, इक्वेशन वाला आप कर लो, वहाँ उसमें भी वो S2 वाला ही बन जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूला लगा दो। अभी फॉर्मूला में अभी आप याद करना है, इसलिए आपको मैं लगा रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। हाँ जी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। वो जब हमारे पास 4 टर्म्स हो तब हम करते हैं 6 वाला। ठीक है, वो जब आप कॉटेक इक्वेशन कर रहा हूँ तो मैं तो आपको बताऊंगा। अभी आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। ठीक है, अभी ये किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर। ये होता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स विच इज S1 विच इज समीशन ऑफ अल्फा। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए विच इज इक्वल टू -5/1। ठीक है, विच इज इक्वल टू अभी हाउ मच 5 आ जाएगा। ठीक है, क्यों मैं अभी ये लिख भी देता हूँ मैं, -5/1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है प्लस 2 अल्फा। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको हम करेंगे सी ओवर ए से। सी ओवर ए क्या होता है हमारे पास? 13। ठीक है, तो 5 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 25। ये होता है S2 प्लस 26। तो S2 हमारे पास आ जाएगा -1। ओके, S2 हमारे पास आ जाएगा -1। हाँ जी भाई, नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। वो कह रहा है S3 की वैल्यू बता दो। S3 की हमारे पास इक्वेशन है। हाँ जी, इक्वेशन है, तो इसको करता हूँ x क्यूब है, तो हमारे पास आ जाएगा S3। पहले मैं आपको सही वाली इक्वेशन लिख के दे देता हूँ, चलो वो देख लो। -5s n प्लस 2, ओके, माइनस प्लस 13 SN प्लस 1 प्लस हाउ मच इज इट? -4 SN -4 SN इज इक्वल टू 0। n जब 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? S3 -5s2 प्लस 13 S1 -4 S0 S0 हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 है, 3 रूट्स है, इसलिए S0 क्या आ जाएगा? अल्फा 0 प्लस बीटा 0 प्लस गामा 0 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। ओके, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो चीज़ आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगा 3 के बराबर। ओके, अब आ जाओ। ठीक है, मतलब आपको ये याद होनी चाहिए। और ये एन वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये पास पेपर में बहुत दफ़ा आ जाती है। ये चीज़ आपको इस्तेमाल करने आनी चाहिए। कोई भी आपको -2 दे दे, -5 दे दे, -8 दे दे, -9 दे दे, ये सवाल आगे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, मतलब आपको ये चीज़, आपको ये वाली फॉर्म याद रखनी है और आपने ये वाली फॉर्म रखनी है और स्पेशली इसको भूलना नहीं है। ठीक है, S3 अब हमारे पास क्या है? S3 हमने ढूंढना है। -5 S2 हमारे पास था -1 प्लस 13 S1 हमारे पास हाउ मच इट वाज 5 S1 हमारे पास 5 था, -5 था विच इज 5 -12 इज इक्वल टू 0। सारी पहले मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो, फिर आगे करो। S3 प्लस 5 प्लस 13 को 5 से करोगे तो 65 आएगा, प्लस 5 प्लस 65 -12 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 70
माइनस 12 होता है 70 माइनस 12 माइनस 10 इज 60 माइनस 2 विच इज माइनस 58 58 यस 58 आ जाएगा। S3 प्लस 58 इज इक्वल टू 0, तो S3 आ जाएगा हमारे पास माइनस 58 विच इज़ द आंसर। ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2019 के, और अगर 2020 के होते तो वो भी करा दूंगा। Until next time, take care. Allah Hafiz.